और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे, सांडों की एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज्यादा तेज मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। मणिपुर में जिस तरीके से बेटी और मां को नंगा किया गया और बिना कपड़े के घुमाया गया, उस पर कहनी चाहिए बात। और अगर उस पर बात नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों हर मौके को भुनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने बीते 25 जुलाई को ताजनगरी आगरा में कहा था कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब की याद में एक संग्रहालय बनवाया गया था। जब उनकी सत्ता में आगरा में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए संग्रहालय बना रही है। हालांकि इसी पर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि सीएम योगी को कुछ नहीं आता, वो नहीं जानते, मुख्यमंत्री गूगल से शायद ही कुछ सर्च कर पाए। मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूजियम था, मैं पत्रकार साथियों सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूजियम बन रहा था, वो म्यूजियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुगल सम्राट के समय पर या मुगल म्यूजियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूजियम डिजाइन किया था उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो, यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है, उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिजाइन किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने मेरठ करनाल रोड पर सीएम योगी की नई व्यवस्था देखी, जहां सड़कों पर सांडों के झुंड थे जो ये बता रहे थे कि ज्यादा स्पीड में मत करो, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने NHAI को दे दिया। अब आपकी जेब खाली होगी, टोल लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे, सांडों की एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज्यादा तेज मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। और मुझे याद है वो दिन जिस समय एक बैंक का अधिकारी और कर्मचारी की सांड से टकरा करके जान गई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था। पत्रकार साथियों ने जब इंडिया गठबंधन पर अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी इस महागठबंधन से घबराई हुई है। वहीं उन्होंने मणिपुर की जिक्र करते हुए कहा, मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना ने देश की छवि धूमिल की है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं। मणिपुर जलता रहा, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार वहां घटना को नहीं रोक पा रही है। और माँ का जो स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ न केवल हमें जन्म देती है बल्कि माँ हमें आगे बढ़ाने की शिक्षा भी देती है। और सोचिए, दो बहनों की, माताओं की जिस तरह से तस्वीर आई, वीडियो आए, क्या कोई आज सभ्य समाज में स्वीकार कर सकता है कि महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाएं? इंडिया पर बोलने से पहले और विपक्ष में बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात मणिपुर में जिस तरीके से बेटी और मां को नंगा किया गया और बिना कपड़े के घुमाया गया, उस पर कहनी चाहिए बात। और अगर उस पर बात नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि रणनीति इस तरह का जहर घोल दें कि जिससे कि पूरा का पूरा बंटवारा दिखाई दे वहाँ। दरअसल पिछले दिनों मेरठ में कांवड़ियों की एक हादसे में मौत हो गई थी और उन्हीं के परिवार वालों से अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए और कहा बीजेपी डरी हुई है और इसलिए घबराहट में ऐसी बात कह रही है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया। खैर, ये आने वाला समय बताएगा कि किसकी जीत होगी और जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।